Hello guys, my name is Rahul Ghosh. Welcome to our YouTube channel Career Flight. चलिए आज डिस्कस करेंगे वो टॉप 5 क्वेश्चंस को जो आपको चेयरअप दिलाएगा। ठीक है, तो आप लोगों में से अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ आप लाइक कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 5 क्वेश्चंस को जो आपको जेआरएफ दिलाने में हेल्प करेगा। देखिए, यूजीसी नेट का जो दिसंबर का एग्जामिनेशन है तो उसका डेट शीट जो है वो दे चुका है। ठीक है, एनटीए ने उसको दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉप 5 क्वेश्चंस को लाया हूँ जो आपको हेल्प करेगा जेआरएफ लेने में। ठीक है, चलिए, और उसके साथ साथ जो नए बैचेस है वो कैरियर टाइप पे स्टार्ट हो चुका है। आप लोग चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा तो हेल्प मिल जाएगा। उससे आप अपना जो जेआरएफ का ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकते हैं। और आपको क्या मिलेगा, आपको पेपर 1 मिलेगा उधर। उसके साथ साथ जो पेपर 2 है आपका, कुछ भी सब्जेक्ट हो जैसे कि जियोग्राफी, एडुकेशन, बंगाली, कुछ भी हो तो वो आप ले सकते हैं इधर। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा बहुत सारे उधर। ठीक है, तो डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा, एक्सपीरियंस फैकल्टी भी है जो सिलेबस जो है आपका यूजीसी नेट का वो कवर कराएगा। तो अभी ही वो वक्त है जब आप न्यू बैच के लिए ज्वाइन हो सकते हैं और अपना जो जून का एग्जामिनेशन है उसको जेआरएफ लेने के लिए आप अभी ज्वाइन करिए, अभी ज्वाइन करिए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, तो आज कुछ टॉपिक पे डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा कैरियर फ्लाइट का जो एप्लीकेशन है उसको। ठीक है, कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आप अपना गूगल प्ले स्टोर में जाइए मोबाइल में और जाके कैरियर फ्लाइट करके सर्च करिए। उसमें आपको ये ऐप मिल जाएगा और इसको इंस्टॉल कर लेना अपने जो डिवाइस है। ठीक है, अपने जो डिवाइस है अपने डिवाइस में जाके इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस को। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, चलिए इसको रीड करिए। इसको रीड करिए आप लोग। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको रीड करिए। क्या पूछ रहा है, द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड सेल्फ एवोल्यूशन एज स्ट्रेटेजीज फॉर एडल्ट लर्नर। आपको पूछा है एडल्ट लर्नर्स के बारे में। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यूजीसी नेट के एग्जाम में, एकदम सेम टू सेम। और ये आपको मिल जाएगा हमारे कैरियर गाइड एप्लीकेशन में भी। बहुत सारे फ्री का टेस्ट है, उधर जाके आप इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करिए और फ्री में टेस्ट दीजिए। उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हिंदी में भी है, आप रीड करिए। जो लोग हिंदी पसंद करते हैं वो हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। तो आपको पूछा है कि एडल्ट लर्नर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो वो कौन सा लर्नर होता है बेसिकली, इसका आंसर कीजिए और सेशन को लाइक करिए। सभी लोग लाइक करिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो सेशन है वो मैं आगे लाऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत सारे हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है, रोल प्लेइंग, सिमुलेशन एंड सेल्फ एवोल्यूशन स्ट्रेटेजी फॉर एडल्ट रनर। देखिए, सेल्फ एवोल्यूशन स्ट्रेटेजी कौन ले सकते हैं, पेडागोगी जो है वो तो नहीं होगा, पेडागोगी तो नहीं होगा।
है ना? तो वो होगा एंड्रोगोगी। ठीक है? पेडागोगी कौन सा होता है? छोटे बच्चे का। वो एडल्ट लर्नर नहीं है। एडल्ट लर्नर से एंड्रोगोगी। तो ये रिलेटेड है एंड्रोगोगी से। इससे रिलेटेड बहुत सारे जो नोट्स है आप देख सकते हैं करियर लाइफ में जाके। तो इसका आंसर होने वाला है बी, एंड्रोगोगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए इसको रीड करिए। ये रिसर्च से है। रिसर्च को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है करियर फ्लाइट पे। आप जाके ज्वाइन करिए। अभी क्वेश्चन को रीड करिए, क्या पूछ रहा है। ये डी है, ठीक है, ये डी है, मतलब ये एंड है। चलिए इसको रीड करिए। ये हिंदी में भी है। सभी लोग रीड करिए। क्या पूछा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट्स फोकसेस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, कौन से रिसर्च में ये ज्यादातर एप्लीकेबल होता है, उसके साथ साथ कैसे हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइज कौन से रिसर्च में होता है? ठीक है, दो टाइप का रिसर्च आपको पता होगा। एक है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो दोनों में से एक होगा जिसपे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जो साइंटिफिक प्रोसेस से हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम करते हैं। वही पूछा है इधर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट फोकसेस ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड जनरलाइजेशन। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप दो मेथड को यूज कर सकते हैं। एक जो ऑप्शन क्वांटिटिव रिसर्च से है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च से जो रिलेटेड है आप उस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा जो रिसर्च है जिसपे हम जनरलाइज कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए केस स्टडी का जो रिसर्च है ये तो नहीं होने वाला है। फिनोमिनोलॉजी, ये आपको पता है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है ना? और इंटरवेंशन बेस्ड ऑन एक्शन रिसर्च, ये भी नहीं होगा। मतलब आंसर होने वाला है ए। कैसे? एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपोज फैक्ट टू रिसर्च, ये तो हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए मतलब बहुत जरूरी है इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। इस पे आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो जनरलाइज करने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है रिलेटेड है, समझ में आया? तो इसका आंसर जो है वो ए होने वाला है। क्लियर है? चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसका आंसर होगा ए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 3 जो है वो आईसीटी से है। आईसीटी से है। चलिए इसको रीड करिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग रीड करिए। ये क्वेश्चन किससे है? आईसीटी से है, आईसीटी। Which one of the following computer components is fastest in terms of speed of access?
तो इनमें से जो कौन सा है जो सबसे ज्यादा फास्ट है? ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पीड से क्वेश्चन पूछता है। कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा स्लो है, तो ये सारी चीजें जो है कंपोनेंट से रिलेटेड, ये कंप्यूटर से रिलेटेड, ये इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कौन सा होने वाला है? कमेंट करिए, सब लोग कमेंट करिए, कौन सा होने वाला है इसका आंसर। इन चारों में से किसका स्पीड जो है बहुत ज्यादा फास्ट है? ये है रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका आंसर सी होने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, और डिक्रीज और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी ये पूछ सकते हैं आपको। तो आपको जानना पड़ेगा कि किसका स्पीड ज्यादा होता है। जैसे कि आपको, जैसे रैम होता है जिसका स्पीड हाई होता है, नंबर वन पे है। नंबर टू पे कौन सा होगा? एसएसडी होगा। एसएसडी होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसका फुल फॉर्म है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब एसएसडी। एसएसडी का जो स्पीड है वो रैम से थोड़ा स्लो है, लेकिन हार्ड डिस्क से ज्यादा है, हार्ड ड्राइव से ज्यादा है। ठीक है, ये जो एसएसडी है, ये कंप्यूटर और लैपटॉप में देखा जाता है। इसका स्पीड रैम से स्लो है लेकिन हार्ड डिस्क से ज्यादा है। तो वो सॉलिड स्टेट ड्राइव में जो है वो रैम के बाद जो है वो आएगा नंबर टू पे। ठीक है, नंबर थ्री पे कौन सा आएगा? नंबर थ्री पे आएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। और उसके बाद लास्ट में आएगा यूएसबी ड्राइव। जो यूएसबी होता है उसके बारे में पूछा है। तो ऐसा क्वेश्चन आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आएगा तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं, और आप सिंगल टर्म में भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? सभी लोग कमेंट करिए, अभी समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? तो इससे रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो आप करियर साइट को ज्वाइन करिए। उधर मैं पढ़ाता हूँ, ये सारे की चीज जो है मैं कवर करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये था आईसीटी से, किससे था ये क्वेश्चन? आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि नहीं? आपको मिल जाएगा रैम, मतलब रैम के बारे में आप जान गए, एसएसडी के बारे में आप जान गए। तो ऐसा क्वेश्चन का यही बेनिफिट होता है कि आपको चार ऑप्शन दिया जाता है। अगर वो चार ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो दूसरा क्वेश्चन अगर जो आएगा इससे रिलेटेड, कोई भी ऑप्शन से अगर रिलेटेड हो ना, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी होता है, जेआरएफ का एक स्ट्रैटेजी होता है। ठीक है, अगर आपको जेआरएफ चाहिए तो आप ऐसे स्टडी करिए कि हर एक ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ाई करिए, तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी रिसर्च से आ गया है क्वेश्चन। किससे रिलेटेड है? ये सैम्पलिंग से रिलेटेड है। चलिए इसको रीड करिए, सभी लोग रीड करिए। इसमें आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे जो अच्छा चीज है, इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। ठीक है, आप जाके ज्वाइन करिए टेलीग्राम को। सभी लोग जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए लाइक करने के बाद। ठीक है, सभी लाइक कर दीजिए, जो भी देख रहा है शेयर कर दीजिए, और टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाइए, और इस पीडीएफ को भी मैं उधर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसको रीड करो। क्या पूछ रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग
आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। दो तरीके के सैंपलिंग मेथड होता है जिससे क्वेश्चन पूछता है यूजीसी नेट जेआरएफ में। एक होते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ठीक है, तो एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इधर पूछा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शंस को पढ़िए, 5 ऑप्शंस है इसमें, आपको चूज करना है 3 ऑप्शंस को कि कौन सा जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आएगा। चलिए रीड करिए। क्या बोला है? सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ऑप्शन ए पे है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, क्वार्टर सैंपलिंग है, स्ट्रैटिफाइड है, पार्पसिव है, स्नोबॉल सैंपलिंग है। देखिए इसको मैंने पढ़ाया है क्रिप लाइट में, आप जाके देख सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से और जाके देखिए। ठीक है, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपको जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो आप आंसर आ जाएगा। और नहीं तो नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैंपलिंग है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इनमें कौन सा होगा, कौन सा वो होने वाला है, बोलिए। स्नोबॉल सैंपलिंग आपको पता है कि वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो ई कहाँ पर है? दो ऑप्शन में ई है। ऐसे आंसर करना, एग्जाम के टाइम पे ऐसे आंसर करना पड़ेगा। आपको एक अच्छा मेथड चाहिए जिस मेथड को अप्लाई करके आप आंसर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कर देंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो टाइम कम होगा, तो आप अपना जो टाइम है उसको और कोई क्वेश्चन में लगा सकते हैं, जैसे कि डीआई सॉल्व करने में। ठीक है, अपना जो पेपर 2 है उसमें दे सकते हैं, तो इसलिए टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ई ऑप्शन है स्नोबॉल, ये तो करेक्ट होगा क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। उसके साथ साथ पार्पिसिव सैंपलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों में है, सी और डी में। आपको चूज करना पड़ेगा सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्वार्टा में। तो सिस्टमेटिक और स्ट्रैटिफाइड तो प्रोबेबिलिटी में आएगा, तो दोनों नहीं होगा, बी होने वाला है। तो बी, डी और ई, मतलब आंसर है सी। देख लिया आप लोगों ने कि कैसे आंसर करना है, तो ऐसे आप ऑप्शन को चूज करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है। क्या है? सी, मतलब बी, डी और ई, वाटर सैंपलिंग, पार्पसिव सैंपलिंग, उसके बाद है स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, सभी को समझ में आया? कमेंट करिए यस और नो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ये भी रिसर्च से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? रिसर्च से रिलेटेड है। तो ऐसे ऑप्शन देके भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ज्यादातर अभी जेआरएफ के जो एग्जाम हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा दिख रहा है। तो नंबर 5 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीड करिए आप लोग। दिख रहा है सभी को? चलिए इसको रीड करिए। हिंदी में भी है, जो लोग हिंदी पसंद करते हैं उन लोगों के लिए भी ये है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए।
क्या पूछा है? इन एस्टेब्लिशिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम फॉर ए पीएचडी लेवल कोर्स इन द इनिशियल स्टेज। देखिए इनिशियल स्टेज के बारे में पूछा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर क्रूशियल? इनिशियल स्टेज कौन सा है? ठीक है, जो पीएचडी लेवल जो कोर्स है उनसे क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो वो कौन सा स्टेज से है? क्या वो हाइपोथेसिस मेकिंग करना वो होता है क्या इनिशियल स्टेज में, या फिर लोकेटिंग ए प्रॉब्लम एरिया फ्रॉम ए फील्ड थ्रू सर्वे और रिलेटेड लिटरेचर, वो होता है। ठीक है, वो आपको बताना है कि आंसर क्या होने वाला है। इसके लिए इसको ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको टाइम ज्यादा मिलेगा नहीं, लेकिन आपको करना होगा जल्दी से, मतलब आंसर को सिलेक्ट करके आपको जल्दी से जो है आंसर करना होगा। तो इसके लिए वही स्ट्रेटेजी को लगाना पड़ेगा कि आप पहले तो ऐसा कर सकते हैं कि जो राइट ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं, या फिर जो रॉन्ग ऑन जो ऑप्शन है उसको आप बाहर निकल सकते हैं। तो दोनों मेथड जो है मैंने आपको सिखा दिया आप लोगों को। चलिए आंसर करते हैं। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च एंड इट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये तो होने वाला है। ऑप्शन सी जो है वो होने वाला है। उसके साथ साथ डी जो है, सिलेक्टिंग ए पॉइंटेड इशूज कॉल्ड ए प्रॉब्लम बाय ए प्रोसेस ऑफ लॉजिकल एनालिसिस। दिख रहे हैं आप, ये तो होने ही वाला है। तो ये भी होगा। तो सी और डी तो होने वाला है। देखिए सी और डी दोनों में है, बी में भी है, ऑप्शन डी में भी है। उसके बाद ऑप्शन जो ई है इसमें दिया हुआ है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, और बी में क्या दिया है, लोकेटिंग ए प्रॉब्लम एरिया फ्रॉम ए फील्ड थ्रू सर्वे रिलेटेड लिटरेचर। तो ये तो नहीं होगा, मतलब बी भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है ये है डी। कौन कौन से ऑप्शन इधर आया? सी, डी और ई। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो ये था आज का क्लास। थैंक यू सबको, थैंक यू। सभी लोग जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाए। ऐसा क्वेश्चन मैं फिर से लाऊंगा, इसके लिए करियर फ्लाइट के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सबको।